सेब, नाशपाती और गुठलीदार फलों पर प्राकृतिक खेती की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राकृतिक किसान रोहित सोटा। आप देख पा रहे हैं आज हम सिंचाई कर रहे हैं। इसमें हमने मटर और जौ की फसल लगाई है। मुख्य फसल मटर और सह फसल जौ के साथ हमने इसकी बिजाई की है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं साथ में मल्चिंग, ये हमने बेड बनाया है इसमें और इसके चारों तरफ मल्चिंग की गई है। जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती 3 आधार पे चलती है। जैसे आपका पहला जीवामृत, वाष्पा निर्माण और आच्छादन। आच्छादन जो हम करते हैं तो हमने ये घास का आच्छादन किया हुआ है और इसमें लाइनें बना के, नालियाँ बना के घास डाली गई है। आच्छादन का जो महत्व है प्राकृतिक खेती में वो बहुत है, क्योंकि आच्छादन के कारण आपका जो इन नालियों में हम मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले तो मॉइस्चर मेंटेन होगा या हमारा नमी बनी रहेगी, और उसके बाद दूसरा जो है, हम जब इसमें जीवामृत डालेंगे और घन जीवामृत डालेंगे, घन जीवामृत और जीवामृत हम नालियों में डाल के इसमें केंचुए पैदा करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग में जो सबसे नेचुरल फार्मिंग में या फार्मिंग में, किसी भी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्व होता है केंचुए का। केंचुआ हमारी भूमि का सुधार करता है। केमिकल के कारण हम इसको डोरमेंसी में भेज दिया है या सुप्त अवस्था में चले गए हैं। तो नेचुरल फार्मिंग का सबसे मुख्य कारण ये है कि हम केंचुए को ज़मीन पर लाएं। तो केंचुआ ज़मीन पे हमारा ताज़े गोबर से या जीवामृत से या घन जीवामृत से आपका केंचुआ आपका ज़मीन पर आता है। तो आच्छादन के कारण हम केंचुए के लिए एक अच्छा घर बना लेते हैं या ऐसी व्यवस्था जिसमें केंचुआ आराम से रह सकता है, और मल्चिंग के कारण और उसको खाना भी उसमें मिलेगा और नमी में रहेगा, क्योंकि केंचुए को नमी की ज़रूरत होती है, वो नमी वाले स्थान पे ही रहता है। तो हमें आच्छादन करना कितना ज़रूरी है ये आप लोग समझ गए होंगे। नेचुरल फार्मिंग में आच्छादन का पहला स्थान है, फिर उसके बाद हम जीवामृत डालते हैं, फिर वाष्पा का निर्माण होता है। वाष्पा का निर्माण हमारा केंचुए के कारण होता है, क्योंकि वाष्पा जो हमारा है वो ज़मीन से आके हमारी सतह पे जो अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर चीज़ हमारी इस आच्छादन के कारण हमारी ऊपरली सतह पे आएगी और हमारे को सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट है या पौधे के लिए जो आवश्यक ज़रूरतें हैं वो पूरा करेगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आच्छादन का नेचुरल फार्मिंग में क्या महत्व है। धन्यवाद।